हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2 पूरी तरीके से कवर कर लिया। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रश्नावली 3 के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मान लीजिए कोई भी दो समीकरण होगा, जैसे a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या ये इधर भी हो सकता है माइनस के साथ। फिर ये a2x प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हैं। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रश्न में दिए रहेगा, मतलब x के जो गुणांक में रहेगा वो a1, इधर जो इसके गुणांक में रहेगा वो b2, ये c1 a2 b2 c2 ये निकलेगा समीकरण जो दिया रहेगा क्वेश्चन में उससे। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके तीन कंडीशन निकलते हैं। पहला कंडीशन क्या रहेगा, जब भी ये मान निकालने के बाद अगर a1 a2 और b1 b2 ये निकालेंगे हम अपॉन में, अगर ये बराबर नहीं है, ऐसा अगर कंडीशन आता है तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। अद्वितीय हल का मतलब यह है कि इसका एक ही हल निकलेगा, एक ही आंसर होगा। ये पहला कंडीशन होता है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। उसके बाद हम पहला कंडीशन ये रख के देखेंगे कि ये ऐसा आ रहा है क्या। अगर ऐसा आता है तो ये क्या है, अद्वितीय हल है। अब इसमें दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर a1 a2 और b1 b2 बराबर है, लेकिन ये c1 c2 के बराबर अगर नहीं है, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक, ये निकालेंगे। अगर ऐसा आता है तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर तीनों बराबर आ गए, तीनों अगर बराबर आ जाते हैं तो इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि इसमें अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। बस ये तीन चीज़ आपको जानना है। ये तीन चीज़ अगर आप समझ गए क्या होता है तो उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली आराम से कवर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले जो समीकरण दिया रहेगा उससे a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। उसके बाद उससे हम इस प्रकार रख के देखेंगे तीनों कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम सीधा चलते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करते करते ये जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न फर्स्ट जो है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है बोल दिया, मतलब ये वाला चीज़ आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो अद्वितीय हल है। अगर ये दोनों बराबर है और c1 c2 के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या है, कोई हल नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों भी बराबर हैं और c1 c2 भी बराबर है तो उस कंडीशन में क्या है, अनेक हल होंगे। ये तीन चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है इस प्रश्नावली के लिए। तो वैसा हमको लाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए समीकरण क्या दिया है, इसमें हमेशा दो समीकरण देंगे। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 दिया है और दिया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 दिया है। ये दो समीकरण दिए हैं। हमको सबसे पहले क्या निकालना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या है, हमको अद्वितीय हल निकालना है। तो अद्वितीय हल के लिए देखिए c1 c2 का आवश्यकता नहीं है, तो ये नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। हमें सिर्फ यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ a1 a2 और b1 b2 का काम रहेगा। a1 क्या है देखिए, यहाँ से ये जो है वो a1 होगा, ये a2 होगा, ये a1 होगा, b1 होगा, c1 होगा, ये a2 होगा, b2 होगा, c2 होगा। तो a1 क्या है यहाँ पे 3, a2 क्या है दूसरे समीकरण में 5, b1 क्या है इसमें 5, b2 क्या है 3, c1 क्या है 12 और c2 क्या है 4। ये तीन चीज़ हमें मिल गई। अब इसके बाद क्या है, हमें इस इक्वेशन में इसको सेटिस्फाइड करके देखना है। तो a1 का मान क्या है 3, a2 का मान क्या है 5, b1 का मान क्या है 5, b2 का मान क्या है 3। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं क्या, ये दोनों बराबर क्या है, नहीं है। अगर जब ये दोनों बराबर नहीं हैं इसके हिसाब से
तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये अद्वितीय हल हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ पहला क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही हमें निकालना था कि A1 A2 और B1 B2 का जो अपॉन हो रहा है, जो भाग हो रहा है, जो भिन्न में आ रहा है वो दोनों बराबर नहीं है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। इसमें सिर्फ जो निकालना था वो हम देख चुके हैं। तो ये आपको मेन ये A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालने आना चाहिए। ये तीनों अगर आप निकाल लिए जो कि समीकरण सही निकलेगा, उसके बाद क्वेश्चन 3 प्रकार के देंगे, या तो बोलेगा अद्वितीय हल है, या तो बोलेगा अनेक हल है, या बोलेगा कोई हल नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अनेक हल होगा बोल रहे हैं। तो अनेक हल में हमने क्या देखा था कि A1 A2 ये बराबर आएगा B1 B2 के, और ये बराबर आएगा C1 C2 के। ये अनेक हल में तीनों बराबर होंगे। अद्वितीय हल में ये दोनों ही होंगे और जो बराबर नहीं होंगे आपस में, और कोई हल नहीं में ये दोनों बराबर होंगे लेकिन ये बराबर नहीं होगा इसके। ठीक है, ये 3 चीज़ दिमाग में आप रटिए रखिए, जैसा भी आपको बनता है कीजिए। दूसरा क्वेश्चन में देखिए 2 समीकरण क्या क्या दिया है, 2x - 3y = 5, और दिया है 6x - 9y = 15। ये 2 समीकरण दिया है हमको। हमें पहला स्टेप क्या करना है, A1 A2 निकालना है, B1 B2 निकालना है, और C1 C2 निकालना है। तो A1 क्या है, देखिए समीकरण पहले से देखेंगे तो 1 1 मिलेगा इसमें, A1 B1 C1। तो A1 हो जाएगा 2, B1 क्या हो जाएगा -3, ये माइनस है ना, -3 होगा क्योंकि हम जिस समीकरण से इसका तुलना करते हैं, जैसे A1x + B1y = C1 ऐसा रहता है, तो उसमें ये होता है प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस में है तो हमको -3 लेना पड़ेगा। सेम वैसे ये क्या हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 6, और C1 हो जाएगा 15, C2 हो जाएगा 15, C1 है 5। ठीक है, ये निकाल लिए हम। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हो जाएगा अनेक हल। तो अनेक हल किस कंडीशन में होगा, जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। निकाल के देखते हैं। A1 A2 क्या हो जाएगा, A1 A2 हो जाएगा 2/6, 2/6 है, ये क्या हो जाएगा -3 अपॉन -9। ठीक है, ये किसके बराबर होगा 5/15। अब देखिए तीनों बराबर है क्या, बराबर है। कैसे है, देखिए सबसे पहले ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, इसको हल भी करना है ना। अब देखिए 2 एकम 2 तिया, ये 3 एकम ये 3 तिया, ये 5 एकम ये 5 तिया। तो कुल मिला के तीनों का क्या आ गया हमारे पास, 1/3 = 1/3 = 1/3। ये कंडीशन मिल गया, मतलब ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, और अगर ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है मतलब इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकाल के सिर्फ ये 3 कंडीशन दिए हैं, उन्हीं तीनों कंडीशन में हमें उसको रखना है और देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही आगे सबको बनाना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के का मान निकालना है। के का मान निकालना है जिसके लिए समीकरण का कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल नहीं है बोल दिया क्वेश्चन में ही, मतलब क्या हो जाएगा, A1 A2 जो है वो B1 B2 के बराबर तो आएगा, लेकिन ये C1 C2 के बराबर नहीं आएगा, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है। हम पहला क्वेश्चन उठा के देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 8x + 5y = 9। दूसरा है kx + 10y, kx + 10y = 15। देखिए हमें यहाँ से k का मान निकालना है, और k का मान निकालने के लिए हमको ये कंडीशन दिया हुआ है, मतलब इसका क्या है, कोई भी हल नहीं होगा। हम पहला स्टेप ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या,
A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ही निकालेंगे। ये हमेशा पहला स्टेप रहेगा। तो A1 क्या है 8, B1 क्या है 5, C1 क्या है 9। ठीक है, A2 क्या है, यहाँ पे देखिए K के गुणांक में क्या है, X के गुणांक में क्या है K, तो A2 हो जाएगा K, B2 हो जाएगा 10, C2 हो जाएगा 15। हमें यही K का मान निकालना है। चूँकि क्वेश्चन में क्या बोल दिया पहले कि इसमें कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं मतलब ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो रखते हैं A1/A2 मतलब कि 8/K, ये बराबर होगा किसके, B1/B2 मतलब कि 5/10। अब ये बराबर होगा किसके, 9/15, जो कि क्या है, नहीं है बराबर, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से हमको ऐसे ही लेके चलना है। अब इसको हमको सॉल्व करके K का मान निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम किन्हीं भी दो चीज़ों को लेंगे आपस में, किन्हीं भी दो भिन्न को आपस में लेके सॉल्व करते हैं। अगर इस प्रकार का आपको कभी भी दिखता है तो ये सॉल्व इस प्रकार से होता है। जैसे हम फर्स्ट और सेकंड को लेके चलते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्या है, अब देखिए ये दोनों तो बराबर होंगे, ये तो इसके बराबर होगा ही नहीं। फर्स्ट क्या है 8/K = 5/10। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ये यहाँ गुणा में है, ये यहाँ भाग में है 10, यहाँ के गुणा में हो जाएगा, ये भाग में है, ये आके यहाँ गुणा पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 का 8 से गुणा होगा तो 80, और K का 5 से गुणा होगा तो 5K। ठीक है, अब K देखिए यहाँ गुणा में है, ये नीचे आके भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, K = 80/5। अब 80/5 किस में कटेगा, ये 5 से कम हो गया, और ये 5 16 बार में आता है। तो K = क्या आ गया हमारे पास, 16। हम ये निकालना था, ये क्या हो गया हमारा आंसर, है ना। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला हो गया है, और उसमें 2 और दिए हैं, एक मैं और बता देता हूँ, बाकी एक को आप बनाएंगे। तो तीसरा का अगर हम दूसरा देखें, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें भी कंडीशन सेम रहेगा कि इसका कोई भी हल नहीं है। दूसरा बोल रहा है kx + 3y = 3, kx + 3y = 3, और बोलता है 12x + ky = 6। ये दिया है और बोला है कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब कि A1 A2 बराबर होगा B1 B2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे किसके, C1 C2 के। ठीक है, तो हम अब पहला जो स्टेप है वो करते हैं, A1 A2 निकालेंगे, B1 B2 निकालेंगे, C1 C2 निकालेंगे। A1 क्या है K, A2 क्या है 12, B1 क्या है 3, B2 क्या है K, C1 क्या है 3, C2 क्या है 6। ये निकल गया मान। अब हम इसमें रखते हैं, इसमें रखेंगे तो हमको मेन ये दोनों चीज़ का ही काम है, तो उसके हिसाब से रखें। A1 A2 क्या हो जाएगा, K/12। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3/K। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, तो K का गुणा K से होगा तो क्या हो जाएगा K²। तो ये क्या हो जाएगा 12×3 = 36। ठीक है, तो K का मान क्या आ जाएगा, अब 6 का स्क्वायर है, 6 × 6 = 36 होता है। तो इसको पहले हम ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, इस प्रकार से। अब ये स्क्वायर कट जाएगा, तो K = क्या बचेगा 6। हम जो क्वेश्चन अभी देखे उसमें हम +6 लाए और बुक में दिया है -6, लेकिन -6 नहीं आएगा, वो मिस प्रिंट है, +6 से ही आएगा आंसर। हम देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में करना क्या है हमको, उसमें पहले से दे दिया है कि एक अद्वितीय हल रहेगा। अद्वितीय हल रहेगा मतलब क्या रहेगा, A1 A2 जो रहेगा वो बराबर नहीं होगा किसके, B1 B2 के। इसमें हमें C1 C2 का काम नहीं है। तो क्वेश्चन में जैसे दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है kx + 2y = 5, और दिया है 3x + y = 1 दिया है। हमें यहाँ सिर्फ A1 A2 और B1 B2 का काम है, तो हम वो निकाल लेते हैं, A1 A2 और B1 B2। A1 कितना है K, A2 कितना है 3, B1 कितना है 2, B2 कितना है 1। y के गुणांक में यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1। तो हम उसमें रखेंगे इसको, क्या हो जाएगा K/3 = 2/1। अब देखिए इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा, तो K का गुणा 1 से होगा तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, और 3 का गुणा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा
6 आ जाएगा, जो कि इक्वल नहीं होगा, है ना। तो के का मान हमको कितना मिल गया, 6। ये क्या है हमारा, उसके जो बराबर नहीं होगा, लेकिन आंसर भी हमारा क्या होगा, यही होगा। ठीक है, के का मान निकालना था, के का मान कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन एकदम इजी है, सिर्फ वैल्यू निकालना है और डालना है। ये पूरे चैप्टर का सबसे इजी प्रश्न वाली है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाकी 2 क्वेश्चन आप बनाना। दूसरा क्वेश्चन दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और दिया है 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1। इसमें भी सेम a1 a2 b1 b2 निकालेंगे। तो a1 क्या है आपका, a1 है 1, b1 क्या है -2, a2 क्या है 3, b2 क्या है k। अब उसमें रखेंगे a1 a2 मतलब कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/k। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k का गुणा 1 से होगा, सबसे पहले k का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा, k आ जाएगा, और 3 का गुणा -2 से होगा तो क्या हो जाएगा, -6, जो कि क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू रहेगा। इस चीज़ को, चिन्ह को ध्यान देना है। अद्वितीय हल बोला है तो ये ऐसे आएगा, -6। ये हो गया क्या हमारा आंसर। इस प्रकार से इसके बाकी जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उसको भी बनाइए, दोनों बनेंगे, सिंपल है। देखिए उसमें C1 C2 का भी मान दिया है, लेकिन उससे हमको लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ A1 A2 और B1 B2 लेके चलेंगे, बन जाएगा तीसरा भी और चौथा भी। ठीक है, हम सीधा 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। 5वें क्वेश्चन का बोलना यह है कि k का मान निकालना है जिसके लिए समीकरण के अनंत अनेक हल हो। अनेक हल हो मतलब क्या आ जाएगा, A1 A2 बराबर रहेगा B1 B2 के, और ये बराबर रहेगा C1 C2 के। ये हमें कंडीशन दिया है, इसके हिसाब से निकालना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन का बोलना ये है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरा दिया है k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y इज इक्वल टू क्या दिया है, 3k। देखिए ऐसा देख के घबराना मत, कुछ नया नहीं है, सेम चीज़ ही हमको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, b1 का वैल्यू 3 आ जाएगा, और c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 नहीं आएगा, -7 आएगा। क्यों -7 आएगा, क्योंकि ये 7 जो है इक्वल टू के उधर है, तो हमें पहले इसको इक्वल टू के इधर लाना पड़ेगा। तो ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -7। ठीक है, इसको समझ जाना, माइनस क्यों आया है वो। a2 क्या हो जाएगा, k माइनस 1, x का गुणांक क्या है k माइनस 1। b2 क्या हो जाएगा k प्लस 2, सेम वैसे ही y का गुणांक जो है वो k प्लस 2 हो जाएगा। और c2 क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है +3 के है, इधर आके क्या हो जाएगा ये -3k। ठीक है, इक्वल टू के इधर है प्लस में, हमको इधर चाहिए। समीकरण जो हम करते हैं कंपेयर, वो क्या रहता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इधर खाली छोड़ना है, तो इधर खाली छोड़ने के लिए इसको इधर लाना पड़ेगा, तो लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएगा। अब जो कंडीशन दिया उसमें रखते हैं, a1 a2 मतलब क्या है 2/k माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 3/k प्लस 2, b1 b2 है, फिर इज इक्वल टू क्या है 7/3k। अब दोनों माइनस में है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हमको क्या करना है, k का मान निकालना है। तो k का मान निकालने के लिए हम किसी भी 2 समीकरण को या किसी भी 2 इक्वेशन को लेकर चलते हैं, 2 भिन्नों को लेकर चलते हैं। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं दूसरा और तीसरा ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा और तीसरा लेंगे तो इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा। तो 3 के गुणा 3 से होगा तो क्या हो जाएगा 9k, है ना, 3 3 9, 9k हो जाएगा। और इसका ये कैसे हो जाएगा, 7 का गुणा दोनों से होगा ना, ये ऐसे है, 7 का गुणा किससे होगा, k प्लस 2 से। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9k इज इक्वल टू ये जाएगा 7k प्लस 14, 7k आ जाएगा इधर, तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, तो 9k माइनस 7k हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2k बचेगा। 2k इज इक्वल टू 14, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 7, यही तो हमको निकालना था, k इज इक्वल टू क्या 7। अब देखिए हम इन दोनों को लेके चले हैं तो k इज इक्वल टू 7 आया है, तो आप ये मत सोचना कि बाकी में नहीं आएगा। आप इन दोनों को लेके चलोगे तो भी k इज इक्वल टू 7 आएगा, और इन दोनों को लेके चलोगे तो भी k इज इक्वल टू 7 ही आएगा। ये तीनों के लिए क्या है, बराबर है, पहले ही बोल दिया है बराबर है, तो 7 ही आएगा सब में।
अब रख के देख सकते हो, जैसे अभी हम इसको और इसको किए, अगर मान लो इसको और इसको करते हैं, मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में करता हूँ, तो 2 का गुणा दोनों से होता है क्या हो जाता है 2k + 4, और 3 का गुणा इस दोनों से होता है क्या हो जाता है 3k - 3। अब k को एक साइड ले जाते हैं, 3k है 2k उधर जाता तो माइनस हो जाता, तो 3k में 2k जाता तो k बचता। अब ये इधर गया तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये +-3 है, इधर आके +3 हो जाता है, 3 और 4 कितना हो जाता है 7। आ गया k = 7। जब इन दोनों को लेके चले और इसको लेके चलेंगे तो भी देखिए इसका गुणा इससे होता, 3 दूनी हो जाता 6k = ये क्या होता है 7 का गुणा इन दोनों से होता है, हो जाता 7k - 7। अब इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो 7k में 6k जाएगा तो क्या बचेगा k, और ये -7 इधर आके क्या हो जाएगा +7। तो देखिए तीनों कंडीशन में क्या आया, k का मान 7 आया, तो इस प्रकार से सेम ही आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया k = 7। अब देखिए इसमें भी, इस प्रश्न में भी 3-4 क्वेश्चन हैं, तो मैं 2 बता देता हूँ, बाकी आप बनाना। जैसे दूसरा लेके चलते हैं, दूसरा का बोलना यह है कि kx + 2y - 4 = 0। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 5x - 3y, और क्या दिया है +6 = 0। ठीक है, देखिए यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालना है। a1 क्या है k है ना, b1 क्या है 2 है, और c1 क्या है -4। a2 क्या है 5, b2 क्या है -3, c2 क्या है 6। इसमें रखते हैं सीधा सीधा, तो हो जाएगा k/5 = 2/-3 = -4/6। अब आप किसी भी 2 को लेके चल सकते हैं, लेकिन इसको तो लेना ज़रूरी है क्योंकि k का मान चाहिए, तो इसके अलावा इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व भी करेंगे तो यही आएगा, इसको घटाएंगे तो ये 2/3 ही आएगा ना, और माइनस में ही आएगा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो सेम ही आना है। तो हम इन दोनों को लेके चलते हैं शुरू में। ठीक है, -3 का गुणा k से होगा तो क्या आ जाएगा -3k, 5 का गुणा 2 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। तो k = क्या हो जाएगा, ये नीचे चले जाएगा 10/3, और ये माइनस भी इधर आ जाएगा -10/3। ठीक है, ये हम इन दोनों को लेके चले तो आया। अब सेफ्टी के लिए इसको और इसको भी लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 का k से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 6k। ये आंसर हो गया, यहाँ पे आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आप इसको ना लेके इन दोनों को लेके चलो तो ऐसा होगा, ये हो जाएगा 6k, ये हो जाएगा -20, तो k = क्या हो जाएगा -20/6। ये 2 से जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, तो क्या बचा -10/3। सेम आया दोनों। इस प्रकार से ये हमारा k का वैल्यू हो गया। ठीक है, बाकी के दोनों क्वेश्चन है ना, इस प्रश्न 5 के बाकी के दोनों क्वेश्चन आप बनाइएगा, सेम ऐसे ही करना है, और प्रैक्टिस भी हो जाएगा इससे आपका। हम सीधा छठवां में चलते हैं। देखिए छठवां में भी एकदम सिंपल ही दिया है, यदि दे दिया है सीधा x का वैल्यू अगर 2 है और y का वैल्यू 4 है, पहले ही दे दिया है x और y का वैल्यू हमको, तो समीकरण क्या दिया है 7x - 4y = p में p का मान चाहिए। तो p का मान कैसे निकालेंगे, इस समीकरण में अगर हम x का वैल्यू और y का वैल्यू को डाल दें तो क्या हो जाएगा 7x की जगह 2 - 4y की जगह 4 = p। तो 7 दूनी 14 -4 चौक 16 = p। तो p = क्या आ जाएगा, अब देखिए 14 में 16 जाएगा, 2 बचेगा माइनस के साथ, क्योंकि 16 बड़ा है, 16 के आगे माइनस है, तो -2। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। ये क्या है हमारा आंसर, सिंपल था। छठवां। सातवां देखते हैं। सातवां भी दिया है, देखिए उसमें एक इक्वेशन दे दिया है क्या 2x - ky = 9, इतना दे दिया है, और बोल दिया है कि ये बिंदु 1 और -1 से गुजर रहा है। तो मैं जब ग्राफ पढ़ा रहा था तब भी मैं बताया था कि जहाँ पे ये काटता है ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो ये यहाँ पे जो भी चीज़ आएगा ए बी, मान लेते हैं ए बी है, तो जो a है वो x का दर्शाता है, और जो b है वो किसको y को दर्शाता है। तो वैसे ही जो 1 है वो x को दर्शाएगा,
और जो -1 है वो y को दर्शाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 1 है सीधा सीधा, और y इज इक्वल टू -1 है। मैं बताया था कि ये क्या बताता है, स्थिति बताता है कि वो बिंदु कहाँ पे है। तो अगर x और y का वैल्यू हमको दिया है 1 और -1, तो अभी पुराना क्वेश्चन बनाया वैसे ही बनाएंगे, x की जगह 1, y की जगह -1 इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2। देखिए ये -k का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, क्या बचेगा +k इज इक्वल टू 9। अब क्या होगा, 2 को हम उधर ले जाते हैं, हमको k का वैल्यू चाहिए, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 - 2, तो k इज इक्वल टू 7। क्या है हमारा आंसर, ये निकालना था, तो आ जाएगा k इज इक्वल टू 7। ये 7वां क्वेश्चन था और ये भी सिंपल ही था। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म, ये प्रश्नावली भी खत्म। 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन ये बोलता है कि पहले तो जांचिए कि अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता, या मतलब ये कैसा है हमको ये बताना है। अगर ये अद्वितीय हल रखता है तो फिर हमको x और y का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए इक्वेशन क्या दिया, 4x + 7y इज इक्वल टू 18, और दिया है 2x + y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले इसको हम इधर ले आते हैं, तो इज इक्वल टू के बाद है तो इधर आके -18 हो जाएगा, ये 0 बचेगा, ये -4 हो जाएगा और 0 बचेगा। ठीक है, अब a1 a2 का मान निकालते हैं। a1 है 4, b1 है 7, c1 है -18, a2 क्या है 2, b2 है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और c2 क्या है -4। अब हम निकालते हैं a1/a2 मतलब 4/2 इज इक्वल टू 7/1 इज इक्वल टू 18/4। दोनों माइनस में ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो ये दोनों बराबर है क्या, हमको अगर 3 कंडीशन है, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अनेक हल। तो देखिए अनेक हल तो है नहीं क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है क्या। अनेक हल के लिए क्या चाहिए हमको, जो है ए वाला जो है, बी वाला जो है और सी वाला जो है, वो तीनों क्या है बराबर आना चाहिए। मतलब a1 a2, b1 b2 और c1 c2 बराबर आने चाहिए, तब अनेक हल होगा। तो तीनों बराबर तो है नहीं, तो अनेक हल तो है नहीं। दूसरा क्या है, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कब होता है, जब ये दोनों बराबर हों और वो इसके बराबर ना हो। तो ये दोनों बराबर हैं क्या, जब हमको कोई हल नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या रहता है कंडीशन, ये दोनों बराबर हों और ये दोनों इसके बराबर ना हो, ये कंडीशन रहता है। तो वैसा भी है क्या, नहीं है। अब अद्वितीय हल में क्या चाहिए रहता है हमको, c1 c2 नहीं चाहिए रहता, सिर्फ a1 a2 और b1 b2 चाहिए रहता है। ये दोनों क्या है बराबर ना रहे, ये कंडीशन रहता है। तो देखिए वो हो रहा है क्या, तो हाँ ये और ये तो बराबर है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अद्वितीय हल हो जाएगा। इसको सॉल्व भी करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2 और ये 2, 2/1 और 7/1, मतलब क्या क्या आ रहा है, 2 = 7 आ रहा है, 2 = 7। तो दोनों बराबर है क्या, नहीं है। मतलब कि ये क्या हल रखता है, अद्वितीय हल रखता है। अब चूंकि ये अद्वितीय हल रखता है तो क्वेश्चन अब क्या बोला है, अगर ये अद्वितीय हल रखता है तो हमको चरों का मान चाहिए। तो पहला चीज़ तो हमको पता चल गया कि ये क्या है, अद्वितीय हल रखता है। और कैसे रखता है ये भी पता चल गया, क्यों, क्योंकि a1 a2 और b1 b2 दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए इसका पहले हो जाएगा आंसर में अद्वितीय हल। ठीक है, और बोला है कि अगर अद्वितीय हल है तो x और y का भी मान चाहिए, तो x और y का मान भी निकाल लेते हैं, अब इसका ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 इक्वेशन दिया है, इन दोनों इक्वेशन से हम x और y का मान निकालना बहुत पहले सीख चुके हैं। 2 विधि रहता है, हम दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, एक विलोपन एक प्रतिस्थापन। हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम नीचे वाले में 2 का गुणा करके इससे घटा दें तो ये x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y का टर्म बचेगा। तो अगर इसमें हम 2 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर क्या है पहले 4x है प्लस 7y है माइनस 18 है, नीचे क्या हो जाएगा, अगर इसमें 2 का गुणा करें तो ये 2 दूनी 4x हो जाएगा, ये प्लस 2y हो जाएगा, ये माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटा क्यों रहे हैं, ताकि हमको ये चिन्ह अलग अलग चाहिए ये दोनों, तो घटाएंगे तभी अलग होगा। प्लस करेंगे तो ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा। हमको x और y दोनों में से किसी भी एक चीज़ को पूरा कैंसिल आउट करना है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ये क्या बचेगा, 7y माइनस 2y क्या बचेगा, 5y बचेगा। और ये इधर से क्या बचेगा, -18 + 8 इज इक्वल टू 0 है ना, ऐसे करके। तो -18 + 8 क्या बचेगा, -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
प्लस 10 हो जाएगा इधर जाके, और तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया 2। एक का वैल्यू आ गया y का। अब y का वैल्यू अगर आ गया है तो y का वैल्यू किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे समीकरण 2 में रखते हैं क्योंकि छोटा है, 2x प्लस क्या है 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इधर जाके, तो x इज इक्वल टू 2/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बचा 1। तो x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू 2 आ गया, यही हमको निकालना था। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर 2 पूरी तरीके से ख़त्म होता है, जिसमें प्रश्नावली 3 भी हमने आज देख लिया। आगे के क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 3। तब तक आप इस क्वेश्चन सबको सॉल्व कीजिए। भले ही मैं इसको बना रहा हूँ लेकिन इसको आप भी एक बार अपने कॉपी में बना कर देखें, तभी आपको क्या होगा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अगर आपको ये हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको गणित समझने में परेशानी होती है, और उनसे बोलें कि इसका वीडियो को रेगुलर देखें, तो उनका गणित का डर जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।